हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीईटी को पूरा कंप्लीटली समझेंगे। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी और मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। पूरा विश्लेषित तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था जिसमें एक तरीके से मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है सारे अभ्यर्थियों के मन में। तो अच्छी समझ हम इसके संदर्भ में हम तभी जान पाएंगे जब हम दोनों पक्षों को देखेंगे कि सीईटी अच्छी चीज़ है या उतनी अच्छी नहीं है या बेकार चीज़ है। इसके निर्णय पर हम कैसे पहुंच पाएंगे जब हम इसको अच्छे से जानेंगे। थोड़ा सा अभी जानते हैं। फिलहाल पहले मैं क्लियर कर देता हूं, अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सीईटी लागू हो जाएगी, ये होगा वो होगा। सिर्फ एक क्लू दिया गया था कल, एक एडवर्टीजमेंट, जो आपका एडवर्टीजमेंट या अपनी उपलब्धियां बताने के लिए यूके ट्रिपल एस ने एक संवाद अखबार में पब्लिश कर रखा था। मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे आप। हालांकि उस पर मैं उतना डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन बेसिक कि किनको फ़ायदा होगा, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, सीईटी का फ़ायदा है या घाटा है, ज़्यादा क्या चीज़ है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आशा करूंगा, मैं आज बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग एकजुट हो पाएँ। इन केस अगर इसमें अच्छे नॉर्म्स नहीं आएंगे जब ये लागू होगा, तो हम एकजुटता के साथ इसके विरुद्ध या इसके साथ में जो है लड़ सकें। ठीक, तो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि सीईटी है क्या। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक, यहाँ पर आपने ये देख ही लिया होगा। ये जो पहला पार्ट है इसमें उपलब्धियां बताई गई हैं, यानी कि सारी उपलब्धियां। तो उपलब्धियां तो कमियां छुपाने के लिए उजागर की जाती हैं, वरना तो उपलब्धियां सभी को दिखती हैं। फिर देखिए, जो रिफॉर्म है नवाचार इनोवेशन के रूप में, तो आईवीआर एआई वगैरह फला फला इन्होंने लिख रखा है। आज के समय में किसी चीज़ को छुपाने के लिए आपने देखा होगा कि बस पीछे से एक वाक्य लगा दिया जाता है, एआई का कमाल है, एआई हम तकनीकी यूज करेंगे। जबकि जो वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं उसमें एआई का दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं रहता। हालांकि देखते हैं कि कितनी चीज़ें धरातल पर सही हो पाती हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें मुख्य इन्होंने कह रखी हैं कि हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा, साथ में जो सीईटी है उसको आयोजित किया जाना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब जो 3 और 4 पॉइंट कह रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि एक आदर्श आपके क्या होंगे, परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्स में कम अभ्यर्थी होते हैं, तो लैब वगैरह उन सभी की स्थापना भी की गई है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं, बाकी सब चीज़ें आपको पता ही हैं और आपने सुन रखा है। मेन जो मिसकंसेप्शन सीईटी के संदर्भ में हो रहा है उसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें इसमें भी नोट डाउन कर रखी हैं, जो मैं वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी थी। तो उस हिसाब से जो कमियां या जो चीज़ें आप सभी के मन में आ रही हैं उनको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, सीईटी है क्या, तो थोड़ा सा फटाफट समझते हैं। सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन, ई से एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब संयुक्त पात्रता परीक्षा। एक तरीके से इसको भी आप स्क्रीनिंग टेस्ट ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक साल में या हर 2 साल में एक एग्ज़ाम होगा आपका, उसको पास करोगे और जितनी उसकी वैलिडिटी होगी, आम तौर पर ये 3 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। यानी कि एक बार मान लीजिए आपने इस वर्ष का पास कर दिया तो अगले 3 साल तक आप कोई भी एग्ज़ाम भर पाओगे, इस टाइप से जो भी उसके अंतर्गत आएंगे। जैसे मान लीजिए ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर दिया तो ग्रुप सी के एग्ज़ाम तभी भर पाओगे जब ये सीईटी आप पास कर पाओगे। ठीक, तो ये इसका मतलब हुआ। अब वैलिडिटी कितनी होती है ये सब सरकार पर डिपेंड करता है कि आयोग क्या करता है, उसमें कितने साल रखता है। कहीं 1 साल है, कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल है। ठीक, अब ये काम कहाँ आएगा। देखिए, इसका वैसे मेन उद्देश्य या जो ज़्यादा काम जो ये व्यवस्था आएगी वो वहाँ पर आती है जहाँ पर बड़े राज्य हों या ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी हों। अब उत्तराखंड एक तो इतना छोटा राज्य है, ऊपर से सरकारी नौकरियाँ यहाँ नाम मात्र आती हैं। ठीक है, उसमें सीईटी का इंट्रोडक्शन मुझे खैर उतना मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके प्रोज और कॉन्स यानी कि लाभ और फायदे दोनों हैं, मैं वो सारे डिस्कस करूंगा वीडियो के अंत में। ठीक है, तो देखिए, भरने के विषय में कि कौन भर पाएगा, तो या तो 12th पास रखेंगे या स्नातक पास रखेंगे। तो जहाँ तक है 10th या 12th पास रखेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो पेपर हैं वो सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक, अब होगा क्या
कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें ये कुछ सिलेबस रखेंगे। अगर मान लीजिए यूके ट्रिपल की तरीके का ही सिलेबस होगा, उसी की तरह होगा, तो फिर ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, आप इत्मीनान से इसको दे लो क्योंकि इतना तो आपको निकाल ही लोगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब आएगी जब इसमें अन्य सिलेबस जोड़ा जाए, मान लीजिए रीजनिंग या मैथ्स जोड़ दिया जाए या नाम मात्र या कुछ अन्य चीज़ें जोड़ दी जाए, तब दिक्कत आएगी। क्योंकि अल्टीमेटली उत्तराखंड में जो जॉब दिलाना है, मान लीजिए कोई बच्चा है, अभ्यर्थी है, दूरस्थ क्षेत्र का है, रिमोट एरिया का है, वो अगर एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ का जो आपका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर देखिए ना, जीके और इस तरीके से ज़्यादा है। वो ये चीज़ें हैं कि उसके लिए आपको कोई पहले से बेसिक ज्ञान ना भी हो तब भी आप पढ़ सकते हो। जैसे आप मैथ्स फिजिक्स या ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ते हो तो पहले से लेकर के आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं। लेकिन जीके ऐसी चीज़ है कि जिसको आप सिंपली आप किसी भी लेवल में हो, यानी कि आपकी तार्किक शक्ति या ज़्यादा अगर डिफरेंस भी है उसमें, तब भी ये आपका एक लेवल पर ला सकती है। कहने का मतलब थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब अल्टीमेट गोल क्या है कि जॉब देना, जो मेहनत का लोग हैं, मेहनत वाले हैं, उनको जॉब देना। तो वो हम एक पेपर से भी तो करवा ही सकते हैं। यूके ट्रिपल एस सी समूह गौ ही तो है। और यहाँ अप्लाई ऐसा भी नहीं है कि लाखों में, जैसे लोग यहाँ की तुलना यूपी से राजस्थान से कर रहे हैं। भाई वहाँ की जनसंख्या कितनी है वो देखिए। यहाँ मुश्किल से किसी बड़े एग्जाम में 2 लाख फॉर्म भरे जाते होंगे और इतने लोग फिर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन जितने वहाँ पर आते हैं इतने भी नहीं आते हैं। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ठीक, हालांकि इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे। ठीक है, उसको हम अंत में डिस्कस करेंगे। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, देखिए ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अब कुछ इस तरीके से आता है कि भाई एक कट ऑफ हम देंगे हर साल, उस हिसाब से, तो वो अलग चीज़ है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि जैसे सी टेट यू टेट होता है कि आप इतने मार्क्स लेके आइए, 50% मार्क्स, 40% मार्क्स, आप पास हुए CET में। या ये हो सकता है कि परसेंटाइल वाला सिस्टम, रैंक के हिसाब से, कि भाई आप टॉप 50 में आइए तो फिर हम आपको ले लेंगे, या टॉप 20 में आइए, इस तरीके से। तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जब आएंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे, अभी उसका उतना मतलब नहीं बनता है। अभी मतलब ये बनता है कि इसको थोड़ा सा समझें और इसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक, अब फिर बात आती है, मैंने बता दिया आपको कि कौन भर पाएगा, क्या वैलिडिटी हो सकती है, क्या वाकई में शुरू होगा। तो फिलहाल नहीं होगा, इतना मान के चलो। क्यों? क्योंकि ये जो कवायद है ये 2020-21 से हम सुनते आ रहे हैं। चर्चा में भले आजकल आ रही होगी, बट ये तब से चल रहा है कि सेंटर में हर जगह CET लागू होगा। ये एकदम से ऐसे लागू नहीं होगा। ठीक है, यूपी और हरियाणा या फिर जैसे यूपी और राजस्थान में बहुत चीज़ों में चलता है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, वो फैक्टर है। क्योंकि स्क्रीन आउट करना है ना, इतने लोग हैं वहाँ पर, स्क्रीनिंग परीक्षा की तरह इसको समझो ना। अब वहाँ 40-40 लाख, 50-50 लाख अगर फॉर्म भरेंगे तो उनको तो स्क्रीनिंग ही के अंतर्गत लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब देखिए फ़ायदे और घाटे। ठीक, कि फ़ायदे ज़्यादा होंगे या घाटे होंगे। तो मैं कुछ फ़ायदे आपको गिना देता हूँ, फिर घाटे फिर आप डिसाइड करना। हालांकि जब मेन चीज़ आएंगी, इसके नॉर्म्स की क्या क्या होगा, तब हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। एज ऑफ नाउ क्या स्थिति है। अब देखिए जो मुख्य फायदे होंगे कि थोड़ा सा पारदर्शिता आएगी, एक स्टेज जुड़ गई ना। मतलब जैसे पहले सिर्फ एक स्टेज में आपको नौकरी मिली थी, अब 2 स्टेज, तो थोड़ा सा आ सकती है पारदर्शिता। फीस वगैरह, मान लीजिए अगर ये सिस्टम सही करते हैं तो फीस वगैरह में फ़ायदा होगा, कॉमन एक ही बार आपको पेपर देना जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए कुल मिला करके, जहाँ एक और आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन हो रहा था, यहाँ पर आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, अलग अलग चीज़ें। मेरे से पूछोगे तो मैं तो ये बोलूँगा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसके फ़ायदे ज़्यादा नहीं हैं, घाटे ज़्यादा हैं। देखिए फ़ायदे ये हो सकते हैं कि थोड़ा सा पारदर्शिता बढ़ जाएगी क्योंकि 2 स्टेज हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अब समूह गौ की भर्ती के लिए 2 स्टेज कोई तुक तो नहीं बनता, और यहाँ स्क्रीनिंग की उतनी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि फॉर्म ही उतने भरे कहाँ जाते हैं। मुश्किल से आप देखते होंगे यहाँ के जो टॉप यूट्यूब चैनल हैं, 2-2.5 लाख तो सब्सक्राइबर हैं। मैं तैयारी करने वालों की बात करूँगा तो फिर कुछ हज़ारों में आएंगे। तो कुल मिला करके ये यहाँ पर उतनी कारगर सिद्ध नहीं होगी और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखिए जैसे हर चीज़ में हम देख रहे हैं ना, वन नेशन वन GST, वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इसके तर्ज पर ये चल रहा है कि भाई सभी के लिए एक एग्ज़ाम हो।
तो फिर ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि सारे नेताओं के लिए भी एक एग्ज़ाम हो, तो कोई तुक नहीं बनता। देखिए, हमें ये देखना पड़ता है कि मेजॉरिटी हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है। लक्ष्य ये है कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो खुद को अपलिफ्ट करना चाहते हैं लोअर मिडिल से मिडिल क्लास, तो उनके लिए ये जॉब्स हैं ना, तो वो जिसमें अच्छा फील करें। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी सिलेक्ट होंगे, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ सही चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका सिलेबस ठीक ठाक है, जिसमें हर कोई एक दूसरे से compete करके बढ़ सकता है, पढ़ सकता है। ठीक, क्योंकि जीके का मैंने शुरू में ही बताया, मान लीजिए मैथ्स फिजिक्स या कुछ ऐसी चीज़ आ रही होती, तो उसके लिए फिर हम ये कहते कि जो आपका देहरादून में पढ़ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा उस क्षेत्र में, मुझे ऐसा लगता है, और आप भी फील करते होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई दूर का भी है तो वो भी पढ़ सकता है जीके वगैरह, तो ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि इसमें रीजनिंग पावर हमें उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए ना, हमको रिवीजन चाहिए, रिकॉल पावर चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। बट अब इसके लिए फिर सीईटी लाना उतना, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई मतलब है नहीं मेरे ख्याल से। और दूसरा देखिए, बहुत सारे तर्क ये दे रहे थे कि इससे नकल नहीं होगी, ये नहीं होगी। भाई ऐसा लगता है क्या? मतलब इसका कोई ठोस लॉजिक बनता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नकल न होने का मतलब क्या है कि नकल विरोधी कानून को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, आपका जो चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ शासन प्रशासन या जो एजेंसी परीक्षा करवा रही है वो सटीकता से सारी चीज़ें करे, कंडक्ट करे, ठीक है, पारदर्शी तरीके से हो। आप एक एग्जाम में भी हो सकता है धांधली होनी होगी, दो में भी हो जाएगी। तो बहुत सारे ये भी रीजन दे रहे थे, ये तो बिल्कुल ही इनवैलिड लग रहा है मुझे, ठीक है। दूसरा, इससे फ़ायदा कोचिंग वालों का है, तभी आप देख रहे होंगे सारे कोचिंग वाले क्या कह रहे हैं मिलकर कि ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा देखो, कि हर साल आपका ये एग्ज़ाम होगा, तो सीईटी में सारे पास तो नहीं होंगे। मान लीजिए 2 लाख फॉर्म भर रहे हैं, तो 1 लाख फेल हो गए, तो वो तो हर साल देते रहेंगे। फिर फेल होने वाले मान लीजिए, फिर इस तरीके से उनके पास हर साल के लिए कंटेंट रहेगा, हर साल कोर्स बेचने के लिए चीज़ें रहेंगी। तो तब वो इसका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तब मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि पता लगे लोगों को, ठीक है। और साथ में देखिए, अब ये फ़ायदा वहाँ पर देगा जहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में कोई एग्ज़ाम होता है। जैसे एसएससी का उदाहरण लीजिए, या आईबीपीएस या अन्य चीज़ों का, तो सबका सिस्टमैटिक है ना। इस महीने फॉर्म आते हैं, इस महीने एग्ज़ाम, इस महीने आंसर की और ज्वाइनिंग। टेंटेटिव डेट्स तो एटलीस्ट होती हैं, यहाँ तो वो भी नहीं है। पहले आप जो चीज़ हैं, एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, उन पर अच्छे से काम करो। यानी कि चीज़ों को ऐसे प्रायोरिटाइज करो कि पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से उन पर टिक लगाते हैं कि सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से हों। आपका एक जो धांधली वाला एग्ज़ाम है जिसमें नकल होगी, लीक वाला जो पेपर है वो 6 7 8 महीने बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए ना, जो चीज़ें हैं उनको तो अच्छे से करो, ठीक है। जो अवेलेबल संसाधन है, एक्स्ट्रा चीज़ों को हम क्यों जोड़ें भाई, पहले पहले सारी चीज़ें तो अच्छी कर लें। फिर देखिए, नकल विरोधी कानून, सारी चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, तब हम कह सकते हैं। साथ में जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, दोनों का क्या होना चाहिए, आपका हर साल आना चाहिए, और इस तरीके से आए सिस्टमेटिक वे में। जैसे साल का एक कैलेंडर आ गया कि इस भर्ती में इतने पद आएंगे, मतलब जितने खाली है हर साल आए, भले कम आए। हम ये नहीं कह रहे कि आप 1000 2000 पद लाओ, 100 लाओ, 50 लाओ, 20 लाओ, लेकिन पारदर्शी तरीके से आए ना, लोगों को पता हो कि इस महीने आते हैं, इस तरीके से तैयारी करनी है। कभी रिजल्ट आता है तो फिर 1 साल लग जाता है, कभी कोर्ट जाता है तो फिर 2 साल। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है, जैसे एसएससी करवा रही है या अन्य चीज़ें हो रही है, वहाँ पर ये चीज़ें क्यों नहीं होती हैं? तो ये मिली भगत वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसको समझिए, जितना जल्दी हम समझेंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो फिर उम्र यूं ही निकलते रहेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड के लिए मुझे उतना अच्छा वैलिड नहीं लगा, पर्सनली आई फील। लेकिन मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है कि अगर लागू हो जाएगा तो, या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास तो कर लोगे जो मेहनत करने वाले हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो या फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हों, वहाँ पर ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और इसके ड्रॉबैक भी ये भी है भाई, मान लीजिए कोई किसी जॉब के लिए परफेक्ट था लेकिन सीईटी वो पास नहीं कर पाया, हो सकता है ना कई कारण, वो तो सिलेबस पर डिपेंड करेगा ना। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर यूके ट्रिपल एस सी समूह ग वाला ही सिलेबस होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अन्य चीज़ें, मान लीजिए मैथ्स का इंट्रोडक्शन हो गया या अन्य चीज़ें, या रीजनिंग ज़्यादा होगी, तो दिक्कत आ सकती है। बाकी देखेंगे जब आएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो कुल मिलाकर के मुझे इसके फ़ायदे कम
नुकसान ज़्यादा लग रहे हैं। जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से करो। आप नकल विरोधी कानून बस चुनाव जीतने के लिए लेके आ जाते हो, बट उसका मतलब विज्ञापनों से इतना प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पता है ना कि पटवारी वीडियो का पेपर लीक करवाने वाला गिरफ्तार होता है और उसका पेपर हुआ भी नहीं है और उससे पहले बाहर आ जाता है। ठीक, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। इतने भारत के पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज हिपोक्रेटिक हैं, उतना मतलब हम क्या कहें, कोई जो मूवीज़ में व्यंगकार होता है वो भी नहीं होता है। ठीक है, या मतलब जो भी बुक्स वगैरह लिखता है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी खुद के हिसाब से करें, खुद बुक्स वगैरह खरीदें। बाकी जैसे यूट्यूब या अन्य वीडियोज़ को एज ए पार्ट टाइम, एज ए मतलब मोटिवेशन लेने के पर्पज़ से देखें। आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं बस यूट्यूब में इस सर फलां फलां सर को देख करके ही, इसकी वीडियो देख करके ही सिलेक्ट हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। ये नहीं होता है। ठीक है, उत्तराखंड में ज़्यादातर नोटिस वाले चैनल ही चल रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई वाले तो चल रहे हैं नहीं। बाकी फिर चैनल का कंटेंट देख लीजिएगा। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, रीजनिंग वगैरह या अन्य चीज़ें, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन स्किप इट। धन्यवाद।